बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सख्त रातों में भी आसान सफ़र लगता है। सख्त रातों में भी आसान सफ़र लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। सख्त रातों में भी आसान सफ़र लगता है। सख्त रातों में भी आसान सफ़र लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। चलें जी, शुरू करते हैं, अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। आज का लेक्चर है स्कूल अटेंडेंस शीट। इसको बनाने का बड़ा आसान फॉर्मेट है। इसका पहले मैं बॉर्डर चेक कर लेता हूँ। बॉर्डर यहाँ से लगाते हैं इसको थिक लगाना है या हल्का पतला लगाना है, जैसा यहाँ से इस जगह से लगता है बॉर्डर, इस पर हमने बॉर्डर लगाया है। ये वर्डिंग है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, कोई और कलर दे सकते हैं यहाँ से, जो भी आपको अच्छा लगे। ये इसके अंदर जो बॉर्डर है उसके अंदर का कलर है, ये देखें, यहाँ से चेंज होता है। ये आप कोई भी कलर रख सकते हैं। ये देखें, जो इस पर सूट कर रहा हो। चलें जी, अभी ये हो गई बात कलर की। और हमें आज बनानी है स्कूल अटेंडेंस शीट। ये देखें, बाकी सब चीज़ें मैं भी आपको बताता हूँ, पर हमने असल जो इन पर फार्मूला लगाना है वो ये है। हमने प्रेजेंट डेज निकालने हैं, एब्सेंट डेज निकालने हैं, स्टूडेंट प्रेजेंट निकालनी है और स्टूडेंट रैंक निकालना है कि वो किस रैंक का बच्चा है, उसमें क्या काबिलियत है। अगर वीक है तो उसमें हमें थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है ताकि वो अपना वीकपन दूर हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ सीरियल नंबर देंगे फॉर्मेट बनाने के लिए। स्टूडेंट रोल नंबर होगा, उसके बाद नेम होंगे, मंथ होगा, ईयर होगा और दिन होंगे। यहाँ पर ये टोटल डेज होते हैं 30। ये देखें आप, मैंने लिखे हैं टोटल डेज होगा ये 30। ऊपर आप संडे और सैटरडे, इस तरीके से फ्राइडे, ये आप इसको ऐसे मेंशन करेंगे। सैटरडे को हॉलीडे होता है और संडे की जो है छुट्टी होती है, इस वजह से मैंने इसको रेड किया। और बाकी तो वैसे ही होंगे। इसमें आपने ये कोई पी इधर लिखने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसको आप ये भी कर सकते हैं। जैसे आप समझते हैं कि जिस दिन वो आया है उसको आप पी कर देंगे। यहाँ पर अटेंडेंस आप यहाँ पर लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिक वहाँ पर फार्मूला अप्लाई होता जाएगा। आपको बार बार उसको टोटल करना नहीं होगा, ना ही कोई कुछ और इस हिसाब से होगा। आप ये देख सकते हैं कि इस बच्चे की रैंकिंग क्या जा रही है, इसमें ये सीखने को मिलेगा आपको। और बड़ा ही आसान है, आप सिर्फ यहाँ पर एब्सेंट और पी लगाते जाएंगे, यहाँ पर आपकी बच्चे की रैंकिंग आती जाएगी कि अब ये किस पोजीशन में चल रहा है, बच्चा गुड है या वीक है या नाइस है, किस हिसाब से आपको यहाँ रैंकिंग पता चलती जाएगी। अब हमने वो रैंकिंग निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए ये टोटल डेज आप 30 लिख देंगे, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। ये टोटल डेज लिखे हुए हैं, प्रेजेंट डेज, इनमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ है। फार्मूला लगेगा प्रेजेंट डेज पर। हमने फार्मूला लगाना है प्रेजेंट डेज पर। किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए फार्मूला लगाया जाता है, इजिकल टू काउंट इफ़। अब हम सिलेक्ट करेंगे वो एरिया साल के तौर पर। हमारी हाज़िरी शुरू होती है 1 तारीख से। आप यहाँ से लेंगे, इसको 30 तक लेके जाएंगे। ये यहाँ तक 30 तक लेके जाएंगे। देखें, ऑटो सिलेक्ट इसने कर लिया। उसके बाद आप हमें प्रेजेंट निकालनी है इसकी, तो उसके लिए हम लगाएंगे इजिकल टू काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन और पूरा एरिया सिलेक्ट करेंगे।
हाजिरी का, प्रेजेंट का, उसके बाद कामा, कामा के बाद इन्वर्टेड कोमा में हम पी लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ये बताता है हमें कि ये 18 दिन जो है प्रेजेंट रहा है। इसको हम ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक नीचे, देखें सबकी प्रेजेंट आ गई है, कोई 12 दिन, कोई 19 दिन, कोई 13 दिन, कोई 16 दिन, कोई 14 दिन आ गए। सही है। अभी हमने निकालना है एब्सेंट इसकी, कि ये कितने दिन एब्सेंट रहा है। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, सेम फार्मूला है, कोई इसमें बिल्कुल एक लफ्ज़ की चेंजिंग से ये फार्मूला अप्लाई किया है मैंने। सिर्फ समझने की बात होती है एक्सेल में, अगर आपको एक दफ़ा समझ में आ जाएगा तो आप ख़ुद भी शीटें बना सकते हैं दूसरे तरीके से, और शीटों में आप तब्दीली भी कर सकते हैं। चलें जी, इजिकल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, और वही एरिया आप सिलेक्ट करेंगे पूरी 1 से लेके 30 तक। ये देखिए 30 तक आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप वही फार्मूला है सेम, कामा लगाएं, कामा मतलब उसके बाद इन्वर्टेड कामा। अब हमने पी लगाया था, वहाँ हमने प्रेजेंट नहीं लेनी, अब हमने इससे एब्सेंट काउंट करानी है। एब्सेंट काउंट कराने के लिए हमने ए इसको लिखना है कि ए कितनी बार इसमें आया है, हमें वो बताए। तो ये हम इधर ए लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा में ए लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो, एक मिनट, ये जो अली रज़ा है ये 2 दिन एब्सेंट रहा है। अब ये देखें, ये टोटल ये 2 डेज है। अब हम चेक करते हैं कि कहीं फार्मूला गलत तो नहीं है हमारा, हम उसको चेक करते हैं। देखें 27 तारीख को एब्सेंट हुआ है, क्योंकि यही फार्मूला नीचे भी लगेगा, इसलिए एक दफ़ा इस फार्मूले को चेक कर लें, वो बेहतर है आपके लिए। और एक ये 4 तारीख को एब्सेंट हुआ है, यानी ये फार्मूला इसने सही अप्लाई किया है। अब यही फार्मूला हम नीचे अंडर इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सब पर फार्मूला अप्लाई कर देगा, और ये सबकी बता देगा कि कितनी कितनी एब्सेंट हुई हैं। ये देखें, कोई 8 दिन, कोई 1 दिन, कोई 7 दिन, कोई 4 दिन, कोई 6 दिन। अब हम इनकी परसेंटेज निकालेंगे, स्टूडेंट परसेंटेज के किस हिसाब से इसकी परसेंटेज आ रही है हाज़िरी की, कितने परसेंटेज ये हाज़िरी है, 100% है, 50% हाज़िरी है इसकी। अब हम उसके लिए हमें फार्मूला लगाना होगा, इजिकल टू प्रेजेंट डेज को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और डिवाइड कर देंगे इसको टोटल डेज पर। यहाँ से टोटल डेज माउस से सिलेक्ट करें, देन इंटर। सिंपल फार्मूला है। ये देखो इसकी जो है ये बता रहा है 60% है। अब इसी तरीके से हम दूसरी भी निकालते हैं। ये देखें, कोई 40% है, इसकी 8 छुट्टियाँ हैं, तो इसको इसने 40% दी है कि इसकी 40% हाज़िरी है। इसकी 63 है, इसकी जो है क्योंकि ये 19 दिन हाजिर रहा है इसलिए इसकी 63 है। ये 13 दिन हाजिरी इसकी हुई है और 7 दिन इसने एब्सेंट करी है, उस हिसाब से इसकी 43 बनती है। 53 इसकी बन रही है क्योंकि 16 दिन हाजिर रहा है। चलें जी, अब हम इनका रैंक निकालेंगे कि कौन सा स्टूडेंट हमारे पास लायक है और कौन सा स्टूडेंट वीक है, ताकि हमें पता चल सके और उस स्टूडेंट पर हम ज़्यादा ध्यान देकर उस पर यानी तवज्जो देकर उसको भी नाइस बना सकें, उसको भी अच्छा कर सकें। इसके लिए हमें फार्मूला लगाना होगा। इजिकल टू इफ़, अगर सिलेक्ट करेंगे हम परसेंटेज इसकी, अगर परसेंटेज इसकी ज़्यादा हो
या बराबर हो। किससे? 50% से। तो के लिए हम लगाएंगे कामा। देन इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे नाइस। हमें नाइस और वीक बच्चों को अलग करना है, उसके लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कामा। उसके बाद हम लिखेंगे इधर इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। फिर हम लिखेंगे कि अगर कम हो, किससे? 50 से, तो कामा इन्वर्टेड कामा, सॉरी इन्वर्टेड कामा में हम लिखेंगे वीक। हमें वीक और नाइस बच्चों को अलग करना है, उसके लिए हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। इस पर हमने 2 ब्रैकेट लगाए, आप देख सकते हैं, 1 और 2। अगर हमारे 2 ब्रैकेट ओपन हुए तो 2 ही ब्रैकेट क्लोज भी करने हैं। ये हमने 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिए, देन इंटर। ये देखें, ये बता रहा है ये बच्चा नाइस है क्योंकि इसकी 60% है। हमने 50% वाले को यानी नाइस के लिए हमने चॉइस किया था। 50 से जिसकी नीचे होगी वो वीक बच्चा होगा। ठीक है, अभी हम इसको ड्रैग करते हैं। जैसे अब ड्रैग करने का एक आसान तरीका है, आप जब ये माउस लेके जाएंगे इस पर तो आप देखते हैं कि ये प्लस का निशान आ रहा है ब्लैक में, इसको नीचे लेके जाएं। ये देखें, इसमें ऑटोमेटिक इसने बता दिया कौन सा बच्चा वीक है और कौन सा बच्चा नाइस है। इसकी एक और हम ये देखें, इस तरीके से हमें नाइस और वीक बच्चों का पता चल जाएगा। ये तरीका है असल। आप इस तरीके से इस शीट को बना सकते हैं, स्कूल अटेंडेंस शीट। और इसमें आप लेबर की भी अटेंडेंस वगैरह इसी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी होगी। स्टूडेंट की जगह यहाँ पर आप लेबर का नाम डालेंगे और ये और नेम की जगह नेम आएगा। सीरियल नंबर की जगह आप एम्प्लॉय नंबर डाल दें, सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं, नाम लिख देंगे, मंथ ईयर और ये दिन वगैरह। और जो जहाँ पर आप देखेंगे कि आपने लेबर की छुट्टी देनी है, आप वहाँ पर छुट्टी देंगे, उसको रेट कर देंगे। बाकी जो प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट करेंगे। काउंट आपने सब करने हैं, ये जितने भी एरिया नज़र आ रहा है काउंट सब होगा। सिर्फ फार्मूला यहाँ पर लगेगा, बाकी सब आप एज इट इज़ ऐसे टाइप करेंगे। इसमें कोई यानी लॉजिक नहीं है, इसीलिए मैंने आपको समझाया नहीं, वरना मैं आपको समझा देता। बाकी ये वैसे ही फॉर्मेट, सिर्फ फार्मूला आपका यहाँ पर लगा है प्रेजेंट डेज में, एब्सेंट डेज में और स्टूडेंट प्रेजेंट में और स्टूडेंट रैंक के अंदर। यहाँ पर आप 4 जगहों पर आपके फार्मूले लगे। बाकी सेम ऐसे कैसे आपने लिखना है, इसमें आपको मैंने शुरू में बताया भी था किस तरीके से करना है, बॉर्डर और ये राइटिंग स्टाइल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई आपको मसला परेशानी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। इंशाल्लाह अगर मेरे बस में हुआ या मुझे मालूम हुआ तो मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।